नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉपर साइक्यू। इंडिया और म्यांमार दोनों अपने बायलैटरल रिलेशंस को रिव्यू करेंगे और साथ ही देखेंगे म्यांमार इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और इंडिया ने कौन से प्रोजेक्ट्स म्यांमार में स्टार्ट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट toppercycle.com से ले सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस का आर्टिकल है इंडिया म्यांमार रिव्यू टाइज, जो इनके बायलैटरल रिलेशन जैसे फॉरेन ट्रेड, बॉर्डर इश्यूज, उनको रिव्यू करेंगे। 19th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, जो कि 1 अक्टूबर को वर्चुअली होस्ट की गई। दोनों देशों के फॉरेन सेक्रेटरी इंडिया की तरफ से हर्षवर्धन श्रृंगला और म्यांमार की तरफ से परमानेंट सेक्रेटरी यू सोए हैन, उन्होंने पार्टिसिपेट किया और उन दोनों ने अपने प्रस्ताव एक दूसरे के सामने रखे। और देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स पर इन्होंने चर्चा की। मीटिंग के दौरान दोनों देशों ने रिव्यू करने के लिए कहा कि जो एंटायर गैमेट्स हैं ऑफ रिलेशंस के, उन्हें भी वह रिव्यू करेंगे। और साथ ही जो बॉर्डर कोऑपरेशन है एंड जो बागान म्यांमार में जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया था उसमें जो डैमेज हुआ था और वहाँ पर कितना वर्क अभी रिस्टोर हो चुका है। दोनों देशों ने डिस्कस किया कि जो कोऑपरेशन इन रीजनल एंड मल्टीलेटरल फॉर्म्स हैं और पैंडेमिक के कारण जो इंडिया ने अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे म्यांमार में कुछ समय के लिए, उस पर भी अभी रोक लग चुकी है। साथ ही इंडिया ने कहा कि जो सितवे पोर्ट है जो इंडिया ने लीज पर लिया है वह 2021 तक उसे ऑपरेशनल करेंगे। दोनों देशों की नेक्स्ट जॉइंट ट्रेड कमेटी मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो कि 20 अक्टूबर को होगी और उसमें जो बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिलेशंस को भी इंक्रीज करेंगे। लेकिन म्यांमार इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर जियोग्राफिकली लोकेशन देखें तो जो म्यांमार है, अगर इंडिया साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड जारी रखता है तो एक म्यांमार जोग्राफिकली बहुत ही बढ़िया लोकेशन पर है कि उनके उसके थ्रू हम रोड ट्रेड भी इंक्रीज कर सकते हैं साउथ ईस्ट कंट्रीज के साथ। और साथ ही जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है इंडिया का, वहाँ पर म्यांमार 1624 किलोमीटर तक बॉर्डर शेयर करता है और 725 किलोमीटर मैरीटाइम बॉर्डर इन द बे ऑफ बंगाल। म्यांमार पहला देश है जो कि इंटरसेक्शन करता है इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और साथ ही लुक ईस्ट पॉलिसी को। अगर दोनों देशों के कल्चरल टाइज देखें तो बुद्धिज़्म, बिजनेस, बॉलीवुड, भारतनाट्यम एंड बर्मा, दोनों देशों के काफ़ी लंबे समय से हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। दोनों देश अपना 1643 किलोमीटर का एक बॉर्डर शेयर करते हैं जिसमें इंडिया के 4 स्टेट्स हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन में भी काफ़ी अच्छी टाइज हैं। अगर इंडिया और म्यांमार की बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज देखें तो उसे इम्बैक्स है कहते हैं और जिसका काम है बिल्डिंग एंड प्रमोटिंग क्लोजर रिलेशंस विद आर्मीज। म्यांमार एक की पार्टनर है इन दी फाइट टू एंड इंसर्जेंसी इन इंडिया नॉर्थ ईस्ट रीजन। इंडिया ने म्यांमार में काफ़ी प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट की है और साथ ही काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी एक स्टार्ट किया है, तो वो भी देख लेते हैं। अगर पहला प्रोजेक्ट देखें तो म्यांमार का 160 किलोमीटर लॉन्ग तमू कलेवा कलेम्यो रोड है, उस पर भी अपग्रेडेशन के लिए इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की और साथ ही कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ रीतिदीम रोड है, उसे भी कंस्ट्रक्शन अपग्रेडेशन करेगा वो भी इंडिया। कालाधन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और साथ ही सितवे पोर्ट को भी लीज पर लिया है इंडिया ने। ADSL जो कि एक हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिकल केबल इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करेगा इन 32 म्यांमार सिटीज में और इसे इंडिया की TCIL कंपनी कंप्लीट करेगी। एनर्जी सेक्टर में देखें तो म्यांमार के ONGC विदेश लिमिटेड, गेल, इसर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, वह अपनी काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन म्यांमार। इंडिया की राइट्स जो कि डेवलपिंग दी रेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सप्लाई दी रेलवे कोचेस एंड लोकोस। रितेश जो कि राइट्स जो कि म्यांमार में रेल्स प्रोजेक्ट को भी मैनेज कर रही है और साथ ही रेल कोचेस को भी सप्लाई कर रही है। म्यांमार इंडिया की रीजनल डिप्लोमेसी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में। और ये एक ब्रिज भी सर्व करता है जो कनेक्ट एक ब्रिज है जो साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया नेशंस में। अगर म्यांमार को देखें तो 2008 में वह सार्क का एक ऑब्जर्वर स्टेटस उसे मिला। और दोस्तों इंडिया के लिए म्यांमार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक स्टेबल और ऑटोनोमस कंट्री है। और अगर हम समिट्स की बात करें जैसे बिम्स्टेक और आसियन
म्यांमार जो कि बिम्स्टेक का भी पार्ट है, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, इन सभी देशों की कॉपरेशन है। साथ ही आसियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का भी पार्ट है। अगर दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड देखें तो तकरीबन 2010 से लेकर 2014 तक 1.3 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2 बिलियन डॉलर तक है, जिसमें से म्यांमार का सरप्लस है, जिससे 1.2 बिलियन डॉलर जो कि इंडिया इंपोर्ट करता है म्यांमार से, और 0.77 बिलियन डॉलर जो कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है म्यांमार को। स्ट्रैटेजिक और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से म्यांमार एक इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। सो फॉर द टाइम बिंग ये है एंड इस वीडियो का। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।